राना साहब, ये जरा कंफ्यूजन आप दूर कीजिएगा। ये जो मेरे सामने एक प्रेस रिलीज है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो एक्स अकाउंट से ट्वीट हुआ है 8/7/2024 को, इसमें तो ये कहा गया है, मैंने ये मंदोखेल साहब के सामने भी सवाल रखा, एक कन्फ्यूजन ये आ रही है कि सदर साहब ने मंजूरी दी है, फिर सदर साहब ने मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत भी की और बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ भी सामने रखा। ये कन्फ्यूजन है क्या? अब क्या पीपल्स पार्टी ने पहले भी मुखालफत की थी सदर साहब ने, फिर बाद में मुश्तरका इजलास से की थी, या जो सवालात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, मुझे इस डिटेल का तो नहीं पता कि सदर साहब का पहले क्या मौक़िफ़ था या बाद में क्या मौक़िफ़ था। हाँ। लेकिन कुछ हकायक जो हैं वो बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान में पानी जो है वो उसका बहुत ज्यादा ज़या होता है। फ्लडिंग एक कॉमन जो है वो फैक्टर है, लेकिन फ्लड का पानी भी जो है वो उससे तो या तो ज़ेरे आब आ जाती है बहुत सारी जमीन, और वो पानी सारा बह के समुंदर में ज़ाया हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर रिजर्वॉयर्स की भी जरूरत है, जिसमें मोहम्मद डैम और दायम भाषा डैम के रिजर्वॉयर जो हैं वो 2028-29 तक बन जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी सूबे का जो हिस्सा है उसमें ना कोई कमी आने लगी है, ना एक सूबे का हिस्सा मार के दूसरे सूबे को ये जो है पानी फराहम करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो कैनाल्स का जो मामला है उसके अंदर आप सुतलेज, चिनाब और झेलम का जो फ्लड वाटर है वो उससे आप इन कैनाल्स को फीड करेंगे 4 माह के लिए, और फिर 2 माह के लिए पंजाब का जो शेयर है वो इस्तेमाल किया जाएगा इसको फीड करने के लिए। तो इंडस का पानी जो है वो बिल्कुल जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक ही रहेगा, उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगी। और देखें, इर्सा के अंदर 4 सूबों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने उन 4 सूबों के नुमाइंदों ने ये सारे इन मामलात को देख के इसके ऊपर एनओसी दिया है। बहरहाल इसके ऊपर अगर कोई कंसर्न्स हैं पीपल्स पार्टी के, और अगर वो डेटा ड्रिवन है या कोई उनके पास, देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी तो हर मौके पे की जा सकती है और लोगों को भी आप एजिटेट कर सकते हैं पॉलिटिकल बयानबाजी। ठीक है, लेकिन राना साहब, मैं मंदोखेल साहब के सामने एक मुख्तसर सवाल रखूंगा। मंदोखेल साहब, राना साहब के भी इल्म में होगा और आपके भी इल्म में होगा कि उस दिन कौमी असम्बली के इजलास में मुसद्दिक मलिक साहब ने एक पॉइंट रखा था कि अगर सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो जो ज़मीन खुद सिंध ने अलाट की थी वो कैंसिल कर दें जो निगरान हुकूमत ने की थी। आप समझते हैं कि वाकई उस वक्त कोई ज़मीन जो है अलाट की गई थी और हुकूमत कोई वो वापस लेने का भी फैसला या इरादा रखती है? किसको अलाट की थी? ये जो चोलिस्तान के हवाले से जो सर, वो आपके भी इल्म में है, ये ग्रीन मंसूबे के हवाले से ही फैसला था? नहीं, देखिए मैं एक बताऊं, आपको मिक्सअप करे सारी चीजें। चोलिस्तान तो पहली बात है। दूसरी बात ये, अगर निगरान हुकूमत कोई कदम उठाए या आप इरसा के सिंध के नुमाइंदे, तो मैं कहता हूँ कौन सा बेज़मीर आदमी है जो सिंध की नुमाइंदगी करते हुए और वो एनओसी देता है 6 कैनाल का, सिंध के जो आपने मेंबर की बात की है, तो मुझे उसका नाम बताया जाए, वो बेज़मीर शख्स को है कौन। दूसरी बात ये कि ये तो मीडिया में बात आ चुकी है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद की है, तो आप कह रहे हैं कि सिंध के नुमाइंदे ने उसकी हिमायत की है, तो सिंध हुकूमत की बाकायदा जो इतराज़ात थे उसको इरसा ने मुस्तरद की है, तो फिर कौन सा नुमाइंदे ने इजाजत दी? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि राना साहब, ये मैंने नहीं कहा, ये राना साहब कह रहे हैं। जो सुन ले, जो राना साहब समेत बहुत सारे लोग अभी जो ये बात के रुख मोड़ रहे कि ये जो सैलाब के वक्त, बारिश के वक्त आएगा उसको पानी जमा किया जाएगा, तो आप मुझे बताओ, बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा हूँ जो प्लांटेड एक्सपर्ट होते हैं, मीडिया पे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो जेर जमीन पानी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं इन बेवकूफों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जेर जमीन पानी को आपने इस्तेमाल करना था तो ये कैनाल का ड्रामा क्यों बचाए? तो आप निकाले, आपको कौन मना कर सकता है? पंजाब में जिस टुकड़े से आप जेर जमीन निकालना चाहे निकाल दे, फिर नहर निकालने की क्या जरूरत है? फिर मैं ये भी कहूंगा साथ से सूरत हाल की कि ये सारी चीजें तो इल्जामात बराए इल्जामात है। आप मैं बताऊं, मैं इन अक्लमंदों को ये बताना चाह रहा हूँ, कालाबाग डैम जो आपने बनाना था बना दिया आपने। आपको याद होना चाहिए कि जितना एड़ी चोटी का जोर उस वक्त ये डिक्टेटरों ने इस्तेमाल किए, क्या बना है? ये जो मसला है, ये जो मुकदमा है, ये पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये पूरा सिंध का है, ये मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून ने वहां पे बाकायदा जो करारदाद पेश की है, तमाम जमातों ने सिंध असेंबली में उनकी नुमाइंदगी ली है, सब ने मुतफ़क़ा करारदाद पास किए, और सिंध का मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर शाह मदशाह साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद प्रेस क्लब में कर चुका है। उन्होंने कहा कि ये सिंध के सब ठीक है।
तो सिंध का बच्चा बच्चा ठीक है मंदो खेल साहब पैरवी कर रहे हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पंजाब को बड़े भाई का किरदार चलें ठीक है। राना एहसान साहब, कादिर मंदो खेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी कैनाल्स के हवाले से और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शानदाना गुलजार साहब हमें ज्वाइन करेंगे।